देश में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। हालात इतने गंभीर हैं कि वीकेंड लॉकडाउन समेत तमाम उपायों के बावजूद रोज कोरोना के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी हर बीतते दिन के साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बिगड़ते हालात को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन तक पर विचार किया जा रहा है और दोबारा लॉकडाउन की तैयारियों को देखते हुए लोग भी डरे हुए हैं। महाराष्ट्र में बंद हुआ बेअसर। माया नगरी में महामारी का कहर। पलायन ने फिर उठाया सिर। राज्य पर लॉकडाउन का डर। देश में कोरोना मामलों में महाराष्ट्र नंबर 1 है तो दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद महाराष्ट्र में रोजाना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो शनिवार को महाराष्ट्र में 55,441 नए केस सामने आए और कोरोना संक्रमण की वजह से 309 लोगों की मौत हुई। वहीं सिर्फ मुंबई में शनिवार को कोरोना के 9,327 नए मरीज मिले। मुंबई में कोरोना की वजह से 50 लोगों की मौत की खबर है। इसके पहले 24 अक्टूबर को मुंबई में 50 लोगों ने दम तोड़ा था और उस समय मरीजों की संख्या 1,257 थी। बीते 24 घंटे में मुंबई में 48,749 लोगों का कोरोना का टेस्ट हुआ है, जिसमें 19% लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में बेकाबू हुए कोरोना को साधने के लिए वीकेंड लॉकडाउन शुरू किया गया है। शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक महाराष्ट्र में दुकानें बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले साल हुए मेगा लॉकडाउन की याद फिर से ताजा हो गई है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का असर पूरी तरह से दिखने लगा है। दुकानें बंद हैं, रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही हैं। वही लोग सिर्फ घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है या दवा लेनी है या हॉस्पिटल जाना है, सिर्फ वही लोग बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हम हैं कल्याण के शिवाजी चौक इलाके में और यहाँ पर देखिए कि पूरी तरह से दुकानें बंद हैं। सिर्फ एक मेडिकल स्टोर वहाँ पर खुला हुआ है, बाकी सारी दुकानें बंद है और इसी तरह का नज़ारा आपको पूरे महाराष्ट्र के शहरों में दिखेगा। लगातार सरकार लॉकडाउन को लेकर माथापच्ची कर रही है। कल विपक्षी पार्टियों से भी मुख्यमंत्री ने बात की थी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन सभी का एक मत है कि कुछ दिन के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा। वीकेंड लॉकडाउन लगने के साथ ही महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबरें हैं कि आने वाले दिनों में उद्धव सरकार पूरे प्रदेश में 8 से 15 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से दोबारा दुकानें बंद होने का ऐलान हो चुका है। ऐसे में मुंबई के रिटेल व्यापार संगठन ने सरकार से राहत पैकेज की घोषणा करने की अपील की है। महाराष्ट्र सरकार ने कल सभी पार्टियों की बैठक रखी थी ऑनलाइन में और इसमें जिस प्रकार से लग रहा है कि अभी 8 दिन से लेके 14 दिन तक का लॉकडाउन सरकार करने जा रही है। हमारा व्यापारियों का कहना FRTWA की ओर से यही है कि अगर आप लॉकडाउन करते हैं, संपूर्ण लॉकडाउन करते हैं, तो व्यापारियों को क्या पैकेज दिया जाता है उसका घोषणा टास्क फोर्स में या नोटिफिकेशन में जरूर करिए। दूसरा, जो हमारे जो कर्मचारी है उनकी वेतन, हमारे जो खर्चे हैं, टैक्स में रिलीफ, लाइसेंस में रिलीफ, ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा आवश्यक है और उसमें पैकेज देना भी आवश्यक है। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन के शुरुआत के साथ पलायन का दौर दोबारा दिखने लगा है। कड़े लॉकडाउन की आशंका के बीच प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मजदूर
एक बार फिर अपने राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं। उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि उन्हीं लोगों को स्टेशन में एंट्री दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। रेलवे प्रशासन के इस फैसले और मजदूरों की मजबूरी से टिकट दलालों को कमाने का मौका मिल गया है और मजदूर कई गुना ज्यादा दाम पर टिकट खरीदकर घर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र में कड़े लॉकडाउन की आशंका के बीच बड़े पैमाने पर लोगों ने गांव का रुख कर दिया। इस वक्त मैं मुंबई से सटे कल्याण स्टेशन पर और यहां पर बड़े पैमाने पर उत्तर भारत की तरफ जाने वाले ट्रेनों का लोग इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट जाना है सर। तो क्या आपका काम बंद हो गया? जी हम क्या करते थे आप? वहाँ वो असीज कंपनी में थे। हाँ सर, मिला है पर 2000 का दलाल से निकाले हैं टिकट। हाँ, बिहार जाना है, काम अभी 3 दिन से बंद है, इसलिए हम लोग को जाना पड़ रहा है। मिठाई दुकान में काम करते हैं। टिकट मिल गया? नहीं सर, टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे जाओगे अब? सर वही देखते हैं, यही साथ बात करेंगे। काम बंद है, क्यों जा रहे हो? सर काम जो है बंद नहीं है, लॉकडाउन से डर है सर। 2-3 महीने में फंस गया था, बहुत दिक्कत है, खाना पीना की बहुत समस्या बन गया था। और उसके बाद जो है सेठ लोग की कंपनी, जब कंपनी बंद हो जाएगी सेठ लोग आते ही नहीं हैं। वो बोले भाई कल बोले सेठ की अपना व्यवस्था करो, लॉकडाउन कोई भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की शुरुआत के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो चुका है। कोरोना टीकाकरण में महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 1,38,421 लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। पीएम मोदी के आह्वान के बाद महाराष्ट्र में भी टीका उत्सव मनाया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद आज टीका उत्सव मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं बीकेसी जो कोविड सेंटर है, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, उसके ठीक बाहर मौजूद हूं। आपको दिखाऊं कि जो टीका उत्सव है वो आज मुंबई में भी मनाया जा रहा है। और यहां पर जो तमाम लोग हैं, खासतौर से जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं और वो यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। हम आपका लग गया? लग गया। अच्छा, कैसी फीलिंग हो रही है आपको? अच्छा है, बराबर है। अच्छा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कुछ नहीं परेशानी, सबको नहीं लेना मांगता है। अपना इधर ये तो सबने लेना ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो महिला है, इनका टीकाकरण हो चुका है और सभी लोगों से आह्वान कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा आइए और टीका लगवाइए कोरोना का, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण की बात कही गई है। हिंदुस्तान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इस जानलेवा रफ्तार को सिर्फ और सिर्फ सावधानी से ही रोका जा सकता है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। इन्हीं हथियारों से कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना को लेकर लापरवाही अगर लगातार जारी रही तो आने वाला वक्त और भी भयंकर साबित होगा। मुंबई से इंद्रजीत सिंह और संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।